हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज करते हैं हम जो मैंने पिछली वीडियो में रेडीमेड कुर्ता और पजामा दिखाए थे उसकी फिटिंग। तो इस पजामे की लेंथ पे जितना हमें रेडी चाहिए उस पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा लिया है ये फोल्डिंग के लिए है। मैं 1-1.5 इंच इसको फोल्ड करूँगी, उसके बाद लेस लगाऊंगी। तो इस तरीके से पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब इस कुर्ते को हमने उल्टा कर लिया है और कुर्ते को उल्टा करने के बाद में इसकी स्टिचिंग हम ओपन करेंगे। जो भी इसकी सिलाइयाँ हैं सारे पार्ट्स इसके अलग करेंगे। अगर आपका कुर्ता हद से ज़्यादा बड़ा है, अगर हम डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं इसको रख के, तो इसके जो शोल्डर्स हैं उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। अगर आप सारे पार्ट्स को अलग करने के बाद ये इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि रेडीमेड जो कपड़े होते हैं ना उसको हम बहुत ही संभाल के कटिंग करते हैं। तो उसमें कहीं भी मतलब ना ज़्यादा कट जाए ना कम, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने ये फोल्ड करके रख लिया है और गले की तरफ से मैंने ये मार्किंग कर लिया ऊपर की साइड से। तो ये बाकी की जो भी फिटिंग उसकी थी उसके हिसाब से मार्किंग कर लेंगे आप, जैसे नॉर्मल सूट पे करते हैं। और इसको करने के बाद ये मैंने जो भी थे ये निशान इनको मिला दिया है। और इनको मिलाने के बाद नीचे जो भी हमारा ये चाहिए रेडी, तो वहाँ पे भी मैंने मार्किंग कर ली है। और ये मेरा एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे सीधी मार्किंग कर ली है। तो ये हो गई सिलाई वाली जगह। और इसको एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन में मैं दे रही हूँ इसमें 2 इंच, 1.5 इंच होगा शायद, 1.25 इंच के आसपास है, इसलिए ये कम लग रहा है और दूर कैमरे से दिख रहा है, इसलिए ये आपको शायद 1 इंच ही दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा मार्किंग करने के बाद मार्जिन के बाद जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको काट देंगे। तो जो भी मेरे ये है ना, यहाँ पर मैं कट लगा दूंगी निशानों पे। और जो बैक पल्ला है इसको भी ऐसे फोल्ड रखेंगे और फ्रंट वाले पल्ले को इस पर रख के, और सबसे पहले ऊपर से ही बार बार उठ रहा था तो यहाँ पे मैंने काट दिया है और इसको नीचे कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गले की लंबाई कम करनी हो तो आप शोल्डर खोल सकते हैं, नहीं तो बिना शोल्डर खोले ही दोनों को एक दूसरे पे रख के कटिंग कर सकते हैं। और उसको कटिंग करने के बाद जो फ्रंट साइड में आर्म होल की जगह पे आधा इंच की गहराई देते हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली है। और मेरा ये देखिए शोल्डर कितना सारा जा रहा था और यहाँ से मेरा इतना ये गया है एक्स्ट्रा। और एक और बात, जब मैंने इसको पूरी सिलाई खोली थी उसके बाद मुझे पता चला कि आगे और पीछे का पल्ला जो भी है एक साइड से भाग रहा था पीछे का पल्ला, और उस टाइम सिलाई कर रखी थी। तो ये कंपनी में बन के आते हैं ये वाले रेडीमेड कपड़े, तो उनमें पता नहीं कैसे ये लोग एडजस्ट कर देते हैं। और वहाँ पर कम से कम बहुत मतलब थान के थान काटते हैं, वो भी एक थान नहीं, कम से कम 50-50 थान एक दूसरे पे रख के कम से कम 2-2 फुट ऊंचाई तक के कपड़े को तय कर देते हैं। इतना ऊंचा कपड़ा काटते हैं वहाँ पर, 1-1 फुट 2-2 फुट करके ऊंचाई रख लेंगे तय पे तय, उसके बाद काटते हैं। और वो मशीन से कटिंग होती है उनकी, इसलिए वो बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं करते हैं। और हम सिंगल कपड़ा कटिंग करते हैं इसलिए हमसे ये उसी हिसाब से हम करते हैं, इसीलिए उनकी सिलाई सस्ती होती है और हमारी सिलाई महंगी पड़ जाती है। तो इस तरीके से मैंने बाजू वगैरह की कटिंग कर ली थी। ये सारे कटिंग की हुए पार्ट है और इनको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका पजामा जो है ना इसकी सिलाई करेंगे। तो जितना ये एक्स्ट्रा फोल्डिंग वाला ये है ना कपड़ा, इसको सबसे पहले हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दोनों को। और मैंने तो एक ही पर निशान लगाया था, वो भी एक ही साइड। आपका अगर छोटा बड़ा हो जाता तो आप मतलब कि हर तरफ से जहाँ भी है ना आप निशान लगा के ही काम करें, अगर आपकी गलती हो जाती है। ये ज़्यादातर बिगनर्स लोग होते हैं ना, उनसे ही होता है। अब मैंने ये सिलाई लगा ली थी, उसके बाद इसमें लेस लगा दी है। लेस जिस तरीके से लगी थी वैसे ही मैंने सेम लगा दी है। ये नीचे दबा के लगी हुई थी अंडरग्राउंड करके, तो मैंने वही अंदर दे के ही लगाई है, बाहर से ये लेस नहीं लगाई है।
तो इस तरीके से वो हो गया कंप्लीट। और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। इसका जो कुर्ते का ये पल्ला मैंने जॉइन किया था तो कैमरा ऑन करना भूल गई थी, बाद में देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं है, तो इसलिए इसकी वीडियो मिस हो गई। तो जैसे भी ये गला पहले से रेडी आया था उसी तरीके से सेम मैंने गुम तरीके से ये है, तो ऐसे मैंने पल्ला इसको तैयार कर लिया और ये बाहर से सिलाई लगा दी है। तो जिस तरीके से इसमें आई थी ना उसी तरीके से मैंने ये कंप्लीट करके अब हम लगाएंगे बाजू। तो बाजू को सबसे पहले मैं सेंटर टू सेंटर रख के नाप लिया है मैंने और उसके बाद सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा भी है उस साइड, तो इसलिए मैंने सेंटर पे रखने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा था वो साइड में दे दिया है। मेरी बेटी रो रही है और ये दूसरी वाली बाजू है, तो इसको भी हम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे पहली वाली लगाई है। और इसको कंप्लीट करके फिर हम जो भी हमारी फिटिंग है, अगर आप बिगनर्स हैं तो जो फिटिंग होती है उस पर मार्किंग कर लें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और मार्किंग करके ही आप उसके हिसाब से सिलाई लगाएं। और मैंने इसमें लूजिंग भी दी हुई है, तो जो परफेक्ट नाप है उसमें जितना आपका पूरा मेज़रमेंट होता है उसमें 2 इंच या 1.5 इंच प्लस करते हैं तभी हमारा ये फिट आता है। नहीं तो अगर आप प्लस नहीं करेंगे उसमें 2 इंच या 1.5 इंच तो आपको चढ़ाने में कपड़ा और उतारने में दिक्कत होती है और वो आसानी से नहीं पहना जाता और फिर आपको ढीला भी करना पड़ता है परफेक्ट फिटिंग लेने के बाद। ठीक है, इतनी लूजिंग देंगे ही 2 या 1.5 इंच की। तो इस तरीके से मैंने ये फिटिंग वाली जो सिलाई थी वो इस साइड लगा ली है और दूसरी साइड भी हम लगाएंगे। तो मैंने इस पर आपको मार्किंग भी नहीं की है क्योंकि मुझे अंदाज आया, मैंने जितना मार्जिन छोड़ा है उसी हिसाब से मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आप चौक वगैरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से दूसरी साइड की भी ये फिटिंग मैंने कर दी है। और यहाँ पर नीचे ये जो कट है ना, तो फ्रेंड्स कट लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि देखो ये कितने यूज़फुल होते हैं, तो यहाँ पर हमको निशान पता लग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे टाँका पक्का करके इसको हम हटा लेंगे। अब इसका नीचे का जो चाक है ना वो फोल्ड करने के लिए बचे हुए हैं, और जो नीचे की किनारियाँ हैं इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। मैंने बैक साइड से फोल्ड करना स्टार्ट किया था और बैक साइड का मुझे पहले ही फोल्ड था, उतना ही रखना था क्योंकि मैंने ऊपर की साइड से गले की तरफ से काटा हुआ है, तो इसलिए नीचे से कटिंग नहीं करनी थी। और फ्रंट में मैंने ऊपर की साइड से नहीं काटा था, तो इसलिए नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा लंबा बैठेगा, लास्ट में आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस तरीके से इसके चाक को, अगर आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है तो ध्यान से वीडियो को देखना। और जब कभी भी घुमाना होता है ना हमको ये फूट की तरफ से कपड़ा, तो हमेशा सुई को अंदर रख के ही घुमाएंगे। तो इतना ये कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको मैं इधर ही से हटा दूंगी क्योंकि ये कटिंग करके कपड़ा निकाल के और फिर उसके बाद मेरे को लेस लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने वहाँ पर सिलाई उतनी ही छोड़ दी है। अब ये दूसरी साइड का पल्ला है तो यहाँ से भी हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर भी अगर आपको चाक की प्रॉब्लम है तो मतलब मैं हर वीडियो में बहुत अच्छे से बताती हूँ, ज़्यादातर लोगों को जो नए नए सीखते हैं तो यहीं पे प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा सफाई या तो यहाँ नहीं आती या फिर गले की तरफ नहीं आती है। तो ये चीज़ जो है ना आपको बहुत आराम से करनी पड़ेगी और कपड़े को खींचना कहीं पर भी नहीं है, अच्छे से जिस तरीके से आपने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उसी हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो इसको फोल्ड करते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हमने ये पूरा कपड़ा फोल्ड कर लिया है और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ये संभाल के कर रही हूँ, कहीं भी ज़्यादा कम ना हो जाए। आप भी बहुत सावधानी से इसको करेंगे। तो ये मेरा कपड़ा पूरा फोल्ड हो चुका है, बस वो जो नीचे आगे की साइड में दिखा रही थी ना कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है, वहाँ से मैं सबसे पहले लेस को हटाऊँगी, उसके बाद मैं वहाँ से कटिंग करके लेस लगा दूँगी। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, तो मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया है। देखिए फ्रेंड्स ये जो नीचे की साइड से है ना, वैसे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इतना सा ये मतलब कि एक्स्ट्रा लेस है, पर कुछ लोग होते हैं उनको बिल्कुल ही पल्ले बराबर चाहिए, तो हम इसलिए इसको उधेड़ के मैंने इसको दोनों पार्ट्स को बराबर करके कटिंग करके लेस लगा के दिखाया। ये मेरा